है जिनको पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने बेदर्दी के साथ उनका कत्ल किया। आप खुद सोचिए थोड़ी देर के लिए, अपने दिलो दिमाग पर जोर डालकर कि आपकी एक बेटी है, आपकी एक बहन है जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी और 6 दिन के बाद वो और उसका शौहर शादी की पहली खुशी मनाने के लिए, जिसके उसके हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी होगी, वो जाती है और उसकी आंखों के सामने उसके पति को, जिसके 6 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसके सर पर गोली मारकर उसकी जान ले ली जाती है क्योंकि वो हिंदू था, वो कलमा नहीं बोल सका। आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि हमारी एक बेटी है जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई और वो 2 महीने की शादी के बाद जब पहलगाम में बेसरन मीडोस को जाती है तो वहां पर भी उसके आंखों के सामने उसकी पति को उसके सर पर गोली मार दी जाती है। और वो बेवा हमारी बेटी ये कहती है कि जब मेरे पति को गोली मारी गई तो मैं उसके चेहरे को भी नहीं देख सकी बराबर। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तमाम को इस दहशतगर्दी आतंकवादी की मजम्मत करना है और याद रखिए कि 19वीं सदी के आगाज पर 2 मुल्क मजहब के नाम पर बनाए गए थे और आज मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 75-80 साल के बाद ये दोनों मुल्क नाकाम स्टेट हैं, फेल्ड स्टेट हैं। एक का नाम पाकिस्तान है, दूसरे का नाम इजराइल है। ये दोनों भी मजहब की बुनियाद पर बनाए गए थे। एक ये कहकर भारत को तोड़ा गया कि मुसलमानों का अलग मुल्क होगा और एक मुल्क को यह कहकर अरबों की जमीन छीनी गई कि यहां पर हम यहूदियों का मुल्क बनाएंगे। उन्होंने यहूदियों का मुल्क नहीं बनाया बल्कि ज़ायनिज़्म और ज़ायनिज़्म की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क बनाया। ये दोनों मुमालिक एक फेल्ड स्टेट है जहां पर उन्हीं के मुल्क में लोगों पर जुल्म किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, वो उस पर मौसर कार्रवाई करेंगे, मरने वालों को वो इंसाफ दिलाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिए पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या फिर वर्दी पहनने वाले हमारे नौजवान बेटे हों, इन आतंकवादी हमले को खत्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए? तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उस बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं आंध्र तेलंगाना में निजामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने खानदान वालों के साथ वीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है।
ये वक्त सोचने का नहीं है, वरना याद रखिए हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकॉनमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद खत्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है, और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी, जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का पैगाम देती है, हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मजारे किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी जिसने अपने पति को खोया है, उसके इस अल्फाज को याद रखेगी, और देश कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें, जो हमारे मुल्क में इसका फायदा उठाकर नफरत को फैलाना चाहते हैं। याद रखो, इस वक्त पर हमको नफरत नहीं, हमको अमन को और मोहब्बत को पैदा करना है, ताकि हम देश को मजबूत रख सकें। और जो लोग नफरत और जहर फैला रहे हैं, याद रखो, तुम एलईटी और पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो। हम ये चाहते हैं कि इन जालिमों के चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे पड़ोस मुल्क में बैठकर हमारे बच्चियों को हम बेवा होते देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी आंख में आंसू आए, वो रोएं, अपनी किस्मत पर रोएं। और आज ये वक्त है कि भारत को एक मुत्तहिदा तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ पैगाम देना है। हम भारत के प्रधानमंत्री से इस बात का मुतालिबा करते हैं कि जितने 26 लोग वहां पर मारे गए, भारत सरकार उनको शहीद का रुतबा दे, ताकि लोग हमेशा के लिए उनको याद रख सकें। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन परिवार के लोग इस बात का मुतालिबा कर रहे हैं कि जो लोग मारे गए उनको शहीद का रुतबा दिया जाए। जो मारे गए उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे मरने वालों से इंसाफ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार एक ठोस और मजबूत इक़दाम करेगी ताकि आतंकवाद का खात्मा हो सके। दूसरी बात, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पर इस तारीखी सरजमीन पर आया हूँ, और जो लोग बिहार हो या भारत हो, यहाँ पर जहर उगल रहे हैं समाजों के दरमियान में, समुदाय के दरमियान में, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि बतख मियां अंसारी ने जो कुर्बानी दी उसको याद रखो। उनको कहा गया कि गांधी जी के खाने में जहर मिला दिया जाए, तो शख्स ने कहा कि मैं नहीं मिला सकता, और जाकर गांधी जी को बता दिया कि आपके खाने में जहर डाल दिया गया है। ये और बात है कि कितनी सरकारें बनी भारत में, मगर किसी ने भी बतख मियां को वो इज्जत नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए थी। खैर, बतख मियां को इज्जत नहीं मिली, हम उनको हमेशा याद रखेंगे, अपनी औलादों को सिखाएंगे कि देखो ये वो शख्स था, अगर वो जहर दे देता तो गांधी जी की हत्या हो जाती, मगर उस शख्स ने अपनी जान की परवाह नहीं की। हम हमेशा ऐसे मुजाहिदीन को याद रखते हैं, और हम हमेशा इस बात को आपसे कहेंगे कि एक तरफ बतख मियां अंसारी है तो दूसरी तरफ गोडसे है। इस देश को फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो गोडसे के जहर को
अपनाएंगे या फिर बतख मियां के इस तिर्याक को इस्तेमाल करेंगे। जिसने जहर डालने के लिए कहा गया था, उसने कहा मैं गांधी को जहर नहीं दे सकता, मैं भारत से गद्दारी नहीं कर सकता। तो याद रखो, अगर इस देश को विकसित भारत बनाना है तो हमको गोडसे के जहर को कबूल नहीं करना है, बल्कि बतख मियां की मोहब्बत को हमको कबूल करना है। तभी जाकर ये देश एक विकसित भारत बनेगा। ये मैं आपको बोलने के लिए आया हूं।